मैरी नाम की महिला जैसे ही अपने बिस्तर पर लेटने के लिए जाती है, वैसे ही उसे अपने कमरे में एक साया दिखाई देता है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और भागकर दूसरे कमरे में चली जाती है। लेकिन अब ये साया रोज रात को मैरी को उसके कमरे में दिखाई देता था और वह साया मैरी से कहता था कि मैं जोना हूँ। आखिर कौन है ये जोना और आखिर ये मैरी से ही क्यों बात कर रही है और मैरी से क्या कहना चाहती है? पूरा देखिए इस वीडियो को। ये अमेरिका की एक रियल स्टोरी है। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू से समझते हैं। बात 1996 की है। अमेरिका का एक शहर है वर्जीनिया। उसमें एक जगह है जिसका नाम है ग्रीन बियर काउंटी। इसी काउंटी में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था एल्वा जोना। एल्वा जोना 22 साल की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। इसी बीच एल्वा जोना की मुलाकात एक लड़के से होती है और इस लड़के का नाम होता है इरास्मस। जोना को इरास्मस से प्यार हो जाता है और धीरे धीरे ये लव स्टोरी बढ़ते बढ़ते पूरा 1 साल निकल जाता है। इस 1 साल के बाद दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं और फैमिली भी इसमें कोई ऐतराज नहीं करती क्योंकि दोनों ही फैमिली वेल सेटल्ड थी। और फाइनली दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ सही चल रहा था। इसी बीच जोना प्रेग्नेंट हो जाती है और उसका प्रेगनेंसी का 7वां मंथ चल रहा था। एक दिन सीढ़ी से उतरते वक्त जोना का अचानक उस सीढ़ी से पैर फिसल जाता है और जोना नीचे आकर गिर जाती है। इरास्मस तुरंत भागता हुआ उसके पास आता है और वह देखता है कि जोना को बहुत ही ज्यादा चोटें आई थी। इरास्मस तुरंत डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर आता है और जोना को चेक करता है और वह इरास्मस से कहता है शी इज नो मोर। इतना सुनते ही इरास्मस पागलों की तरह रोने लगता है और वह जोना को गले लगाकर उससे चिपट कर रोने लगता है और वो उसको छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है। यह बात आस पड़ोस से होकर जोना के घर वालों तक पहुंची। लोगों ने देखा कि इरास्मस जोना से लिपट लिपट कर रो रहा था। लोगों को लगा कि दोनों की नई नई शादी हुई थी। जोना भी 7 मंथ की प्रेग्नेंट थी और इरास्मस फादर बनने वाला था। तो इसके साथ बहुत ज्यादा ही बुरा हुआ। काफी लोग जब शोक मनाने के लिए आए, लेकिन इरास्मस जोना के पास से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसको चिपट चिपट कर रोता जा रहा था। अगले दिन जोना को 1897 में वहीं एक पास के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। कब्रिस्तान में दफनाने से पहले तक इरास्मस जोना की लाश से चिपट चिपट कर रो रहा था। जब जोना की बॉडी को भी दफनाने के लिए ताबूत में रखा जा रहा था, तब भी वह उसको नहीं छोड़ रहा था और उसे लिपट लिपट कर रो रहा था। इस दृश्य को देखकर वहां खड़े सारे लोग बहुत ही ज्यादा सैंटी हो गए थे। किसी तरह से उसको जोना की बॉडी से अलग किया गया और फाइनली ताबूत को बंद कर दिया गया और जोना की बॉडी को दफना दिया गया। धीरे धीरे लगभग इस बात को 1 महीना बीत गया। जोना की माँ, जिसका नाम मैरी था, वह एक दिन रात में अपने बिस्तर को लगा रही थी और उसमें सोने के लिए जा रही थी कि अचानक उसे कमरे में एक साया दिखाई दिया। वह इतनी ज्यादा इस बात से घबरा गई कि भागकर दूसरे कमरे में चली गई और किसी तरह उसने अपनी वहां रात बिताई। अगले दिन जब वो फिर से अपने बिस्तर पर सोने के लिए गई, उसे फिर किसी की मौजूदगी का कमरे में एहसास हुआ। वो बहुत ज्यादा डर गई। उसने चारों तरफ देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फाइनली उसने किसी तरह अपनी वो रात भी गुजारी और फिर सुबह उठकर ये बात अपने रिश्तेदारों को और पड़ोसियों को बताई। अब पड़ोसी और रिश्तेदारों ने कहा क्योंकि तुम्हारी जो बेटी है वो हाल ही में मरी है, तो जिस वजह से तुम्हें एक शॉक लगा है, तो तुम्हें कोई ना कोई कमरे में दिखाई देता है। ये केवल तुम्हारा एक वहम है। मैरी ने भी इस बात को ये सोचकर छोड़ दिया कि हाँ, ये मेरा वहम हो सकता है। मैरी ने भी इन सारी बातों को भुला दिया और नेक्स्ट नाइट वो फिर अपने बिस्तर पर सोने के लिए आई। और जैसे ही वो सोने के लिए आई, इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार उसे एक आवाज आई, माँ ये मैं हूँ। अब मैरी इस आवाज को सुनकर और ज्यादा डर गई, लेकिन फिर से उसे एक आवाज सुनाई दी कि माँ ये मैं हूँ। तो मैरी ने कहा कि तुम कौन हो? तो मैरी को उस आवाज ने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी जोना हूँ। तो डरते हुए मैरी ने कहा कि बेटा तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आई हो? तो जोना ने कहा, माँ ये मैं ही हूँ तुम्हारी बेटी और मैं तुमसे मदद मांगने के लिए आई हूँ। तो मैरी ने कहा कि बेटा कैसी मदद? तो उसने कहा, माँ मेरे कातिल को सजा दिलवाओ। मैं सीढ़ी से गिरकर नहीं मरी हूँ, मेरा मर्डर किया गया है। मैरी उस साये की यह बात सुनकर शॉक्ड हो गई और जैसे ही वो कुछ बोलती, वह साया वहां से गायब हो गया। अब हल्के हल्के मैरी का ये जो डर है वो उस साये से दूर हो गया क्योंकि ये लगातार उसके साथ कई समय से हो रहा था। फिर से नेक्स्ट रात आई और जोना यानी कि वो जो साया था वह फिर से उसके सामने आया और इस बार मैरी नहीं डरी और उसने उससे पूछा कि मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था। तो
जोना का जो साया था वह बोलता है कि मैं आपको इस चीज का सबूत भी दे सकती हूँ कि मेरा मर्डर हुआ है। तो मैरी कहती है कि बताओ क्या है वो सबूत। तो जोना कहती है कि मेरे गले में एक निशान है और उस निशान से पता चल सकता है कि मेरा मर्डर किया गया है, मैं सीढ़ियों से ऐसे ही गिरकर नहीं मरी हूँ। जोना कहती है कि मैं इस बात का आपको सबूत दे सकती हूँ। तो मैरी का क्योंकि डर निकल गया था तो मैरी कहती है ठीक है आप तुम मुझे सबूत दो। तो वो कहती है कि माँ मेरे गले में देखना, मेरे गले में निशान है क्योंकि मुझे गला घोट कर मारा गया है। अब जैसा कि हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि अक्सर भूत जो होता है वो 360 में अपनी गर्दन को घुमा देता है, उसी तरह से वो साया जो अपने आप को जोना कह रहा था वो अपनी गर्दन 360 में घुमाता है। जब जोना अपने गर्दन को 360 में घुमाती है तो मैरी उस निशान को देख लेती है। जोना कहती है कि उसने मेरा गला घोट दिया था जिससे मेरी गर्दन की हड्डी टूट गई थी और जिस वजह से मेरी मौत हो गई। तो मैरी पूछती है कि आखिर तुम्हें किसने मारा, कौन है तुम्हारा कातिल। फिर जोना कहती है कि मेरा कातिल और कोई नहीं, मेरा खुद का पति इरासबसी है। तो जोना की माँ ने पूछा कि आखिर इरासबस ने तुम्हें मारा क्यों। तो उसने कहा कि शादी के बाद अक्सर हमारे लड़ाई झगड़े होते थे और ये लड़ाई झगड़ों की जड़ थी कि मुझे पता लग गया था कि इरासबस के मेरी शादी से पहले भी 2 शादियां थी, यानी कि उसकी 2 पत्नियां और भी थी। इसी बात पर अक्सर हमारा झगड़ा होता रहता था। उस दिन भी इरासबस जब ऑफिस से आया तो हमारा इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और वो झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि इरासबस ने मेरी गर्दन को इतनी जोर से दबाया कि मैं मर गई। मैरी ने कहा मगर तुम्हारी इस बात को मानेगा कौन, अगर मैं ये बात किसी से भी कहूंगी तो मेरी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। जोना अपनी माँ से कहती है कि माँ आपने तो मुझे बचपन से पाला है, आप तो मेरे बारे में सब जानती हैं, क्या आपने कभी भी ये महसूस किया कि या कभी भी आपने देखा कि कभी भी मैंने फुल नेक का गाउन पहना हो। और जिस दिन मैं मरी हुई थी उस दिन मेरी बॉडी पर फुल नेक का गाउन था और ये गाउन इसीलिए पहनाया गया था ताकि वो जो गले में निशान है वो किसी को ना दिखे। अब मैरी को कुछ ध्यान आता है और वो कहती है हाँ इस बात पे तो मुझे भी उस समय थोड़ा सा डाउट हुआ था, लेकिन मैं इतने ज्यादा दुख में थी कि मैं इस चीज को इग्नोर कर गई थी। तो जोना कहती है कि माँ आपने मुझे बचपन से पाला है, आपको तो हमेशा से पता होना चाहिए था कि मैं इस तरह का गाउन पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं पहनती थी। तभी जोना की माँ कहती है कि तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम्हारी जो डेथ सर्टिफिकेट था उस पे डॉक्टर नैप, जिस डॉक्टर का नाम नैप था, उसने तुम्हारी डेथ सर्टिफिकेट पे साइन किया था और तुम्हारी बॉडी को चेक भी किया था। तब जोना कहती है कि नहीं माँ, शायद डॉक्टर ने मेरी बॉडी को सही से चेक नहीं किया था, क्योंकि आपने एक बात तो नोटिस की होगी कि इरासबस मेरी बॉडी पे लिपट लिपट कर रो रहा था और वह मुझे छूने ही नहीं दे रहा था किसी और को, और ना ही मेरी बॉडी से दूर जा रहा था। वह ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि कोई भी मेरी बॉडी को एग्जामिन ना कर पाए, और शायद यही डॉक्टर के साथ हुआ। तो आपको उस डॉक्टर के पास जाना चाहिए किसी वकील के थ्रू, और अगर आप डॉक्टर के पास जाओगी तो शायद आपको कुछ चीजें पता चलें। फिर मैरी एक वकील से मिलती है और वकील को ये सारी की सारी घटना बताती है। हालांकि वकील भी इस बात को सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और उसकी बात को नहीं मानता है, लेकिन मैरी के फोर्स करने पर वह डॉक्टर से मिलने के लिए चले जाते हैं। अब जब वो डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो वो डॉक्टर को बताते हैं कि एक साया है जो रोज मैरी के सपनों में आ रहा है और मैरी को बता रहा है कि मैं जोना हूं और मेरा मर्डर हुआ है, तो हमें इस पे आपकी हेल्प चाहिए। आप हमें ये बताइए कि क्या आपने जब आप मैरी की डेथ सर्टिफिकेट पे साइन कर रहे थे उससे पहले उसका अच्छे से एग्जामिन किया था। तब डॉक्टर नैप ने वहां पर एक बात कही। देखिए मैं आपको एक स्पष्ट बात कह रहा हूं, क्योंकि इरासबस यानी कि जो जोना का पति था वह इतना ज्यादा रो रहा था और अपनी पत्नी से लिपट लिपट कर रो रहा था, उसे छोड़ नहीं रहा था, तो मैंने बिना बॉडी को एग्जामिन किए उसकी डेथ सर्टिफिकेट पे साइन कर दिए थे। यहाँ पर मेरी एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, लेकिन देखिए अब क्या हो सकता है। तो मैरी के वकील ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, हम इस चीज को अदालत में लेके जाते हैं, तो अदालत में आप यही बयान जज के आगे भी दे दीजिएगा। तब डॉक्टर नैप ने कहा लेकिन अदालत ये भूत प्रेतों पे तो विश्वास बिल्कुल भी नहीं करती है, तो वह आपके केस को लेगी ही नहीं। फिर फाइनली वकील ने अदालत में अप्लाई कर दिया और उसने बताया कि अपनी माँ के सपनों में ये लड़की आती है और बताती है कि ऐसे ऐसे करके मेरा मर्डर हुआ। शुरू में तो अदालत ने इसको बिल्कुल ही स्टूपिड कहा और कहा कि ये क्या फालतू की बात है, इसके बेसिस पे आप कैसे अपने केस को रख सकते हैं। लेकिन ये जो वकील था बहुत ही ज्यादा क्लेवर था, इसने इस बात में एक पैरा और जोड़ दिया कि डॉक्टर नैप ने हमें बयान दिया है कि उसने लाश को अच्छे से एग्जामिन नहीं किया, जिस वजह से आपको हमारी इस बात को सुनना चाहिए।
अब अदालत ने जब इस बात को सुना तो उन्होंने डॉक्टर नैप को बुलाया और डॉक्टर नैप से पूछा। तो डॉक्टर नैप ने अपनी गलती को स्वीकारा और कहा कि हाँ, मैंने उस समय उस लाश को अच्छे से एग्जामिन नहीं किया था, क्योंकि उसका पति अपनी वाइफ को छोड़ ही नहीं रहा था और लिपट लिपट कर बुरी तरह से रो रहा था, तो यहाँ पर मेरी गलती है। अब उस समय जज के साथ साथ ज्यूरी भी हुआ करते थे। ज्यूरी ने जैसे ही इस बात को सुना तो उन्होंने इस केस को लेने का फैसला कर लिया और ये केस अदालत में आ गया। ज्यूरी और जज ने ये परमिशन दी कि उस कब्र को खोदना चाहिए और जोना की लाश को निकालना चाहिए। फाइनली 22 फरवरी 1897 को जोना की बॉडी को कब्र से निकाला गया और उसको एग्जामिन करने के लिए, पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया गया। अब फाइनली 3 दिन के बाद उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि जोना की जो मौत हुई थी वो गला दबाने से हुई थी और उसकी सांस की जो नली थी वो भी टूट गई थी। उसके खरोच के निशान भी थे और ये सारी चीजें उस समय भी देखी जा सकती थी जब जोना की बॉडी वहां पर पड़ी हुई थी। लेकिन क्योंकि इराजबस इस चीज को बहुत ही ज्यादा अच्छे से जानता था तो उसने उसको एक फुल नेक का गाउन पहना दिया था और उसकी बॉडी से हट नहीं रहा था ताकि कोई भी उन निशानों को ना देख ले। नेक्स्ट डे ये खबर वहां के अखबारों में आई और अखबारों में एक स्टोरी छपी कि एक भूत जो कि अपनी माँ के सपने में आई और उसने अपने कातिल के बारे में पूरी की पूरी डिटेल बताई और उस भूत ने बताया कि मेरा मर्डर मेरे पति ने ही किया है। जब ये खबर आई तो पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और ये केस एक अजीब केस बन गया जिसे एक भूत ने सुलझाया और फाइनली इराजबस को उम्र कैद की सजा हुई और ये केस अमेरिका के इतिहास में अद्भुत केसों में शामिल हो गया। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ।